मैनू माफ करो और मैनू जान दो और मैनू माफ करो और मैनू माफ करो तो मैनू जान दो टांगे तो उत्तर जानती होए वाह 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 शायरी मुकर्रम साहब कमाल है। शायरी भी नहीं करते कुछ नहीं। क्यों? वो चाबियां तो शायद मैं जुबैर के घर भूल आया हूँ। ओह नो, अब क्या होगा? खैर नो प्रॉब्लम, तुम ऐसा करो डुप्लीकेट कीज लो और कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। शमीम साहब की भी तनख्वाह काटेगी। एक्सक्यूज मी, जी वो डुप्लीकेट की चाहिए, वो शायद कहीं रख के भूल गए हैं। नवीद की दो इन्हें फौरन। ये लीजिए। थैंक यू जी, मैं अभी भिजवाती हूँ। जी बेहतर है। साहब शमीम, सुना है पुलिस हमें बड़ा मारते हैं। मुझे क्या पता, मारते होंगे। मैं कभी अगवा तो नहीं हुआ ना कि मुझे पता हो कि मारते हैं या नहीं। और देखो नवीद, सुबह तक हर सूरत में इन दोनों को यहां से दफान करना है और आज रात का किराया जरूर काट लेना। तुम जाग रही हो अभी तक? नहीं, सो रही हूँ, बल्कि बहुत गहरी नींद सो रही हूँ। ओहो, अब क्या हुआ है? सर में दर्द है मेरे, नींद भी नहीं आ रही। हाँ, तो रिसेप्शन पे फोन करना था और कोई गोली वगैरह मंगवा लेनी थी। फोन खराब है। अच्छा, फोन भी खराब है। अच्छा बैठो, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। आप कहाँ जा रहे हो? जाहिर है दवाई लेने के लिए मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, चलते हैं फिर। आप फिक्र न करें सर। मासूम जी सर, इनको 213 नंबर कमरे में ले जाओ। अच्छा जी। ये क्या दे रही है, चाबी तो नहीं? यार तुम बोलते बहुत हो। आए सर, आए। और तुम सोचते बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं जरा मेडिकल स्टोर तक जा रहा हूँ, मेरी मिसेज यहीं बैठेंगी। श्योर सर। अगर तुम कमरे में जाना चाहो तो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ओके। आप यहाँ सामने तशरीफ रखें प्लीज। अच्छी भली लड़की है, पता नहीं इस चिड़े के जाल में कैसे फंस गई। खैर इतनी मासूम भी नहीं है सर। भाई मैनेजर, वो टेलीफोन ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, ये ले प्लीज। नहीं, बस मुझे कॉल मिला के दो तुम। जी नंबर सर 21112 सर अजीब नालायक आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बड़े गुस्से में है। गर्दी के इल्जाम में पकड़ा है, कहते हैं मैं इसी गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। तस्दीक करा। और ये हमारे मेहमान है जी। हाँ जी। और ये मेरी बीवी है। सगी वाली? जी। अब मेरा मतलब है तस्दीक कराओ। तस्दीक कराऊं? कैसे? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ओ ख्वाजा साहब का मतलब है कि ये साबित करो कि ये तुम्हारी बीवी है। कैसे साबित करूं? बस ये मेरी बीवी है। ओए ओए, ज्यादा चालाकियां ना दिखाओ, निकाहनामा दिखाओ। क्या इस वक्त आप जैसा मौजूद आदमी अपना निकाहनामा दिखा सकते हैं? ख्वाजा साहब, आप तो बिल्कुल नाके वाले सवालात कर रहे हैं सर। अब देखिए, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं और जरा इस शहर के रहने वाले से पूछिए तो सही कि ये इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में क्या कर रहा है। कल नहीं तो मौजा ही मौजा, कानून छुपे में पड़ गया ना। वजाहत करे। देखिए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ख्वाजा, हमें शक है कि ये आदमी इस लड़की को अगवा करके लाया है। शमीम साहब प्लीज, आप खामोश ही रहे तो बेहतर है।
कमाल है सर, ये तो बिल्कुल बेगम साहिबा वाली बात कर रहे हैं। देखें ख्वाजा साहब, नवीद तुम बताओ। की ना तेरा बल्ले गंजे, अपना इकबाली बयान दो, कानून के साथ टिचकिरियां ना करो। और ये ठीक कह रहे हैं जी, ये हमारे गेस्ट हैं। देखिए, आपने मुझे आवारागर्दी के इल्जाम में पकड़ा था ना, मैं सच्चा निकला। अब आप इस किस्से को खत्म क्यों नहीं कर देते? कल नहीं तो मौजा ही मौजा, मामलात मशकूक तरीन होती जा रही है और ये कह रहे थे दफा करें। गॉड से खत्म करें आप इस बात को। ये आदमी इस लड़की को अगवा करके लाया है। ख्वाजा साहब के होते हुए तशद्दुद जियो। देखिए ख्वाजा साहब, अब हमें थाने ले चलिए बस। अभी भी पहले तफ्तीश वकूआ पे होती है, एंड दिस इज वकूआ। ओके, आप हमें थाने ले चलें। अच्छा जी, थाने जाने का बड़ा शौक है तुम्हें, और शक्ल से ऐसा लगता है कभी थाने के आगे से भी नहीं गुजरा। देखो अनवर, मुझे बहुत डर लग रहा है। जान छुड़ाओ इन लोगों से। देखो कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी। वो लोग समझ रहे हैं कि तुमने मुझे अगवा की है। ठीक है ख्वाजा साहब, आप जरा मेरे साथ बाहर आइएगा। भाई मैनेजर, मैं रात को रोज एक मुल्क वसल्लम खाता हूँ। जी, तो आप फोन पे बता देते सर। भाई रोजाना 2 किलोमीटर में वॉक करता हूँ, इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाती है। शमीम साहब, आपने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। भाई छोड़ो अनवर, लानत भेजो सब पे। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुमने जान छुड़ा ली है, लेकिन वैसे कल सुबह चलते फिरते नजर आओ यहां से। मैं खुद भी इस चिड़ियाघर में नहीं रहना चाहता। चलो अनवर चलो। अच्छी खासी लड़की है, इस चिड़े के जाल में कैसे फंस गई? क्या फायदा हुआ इतनी बकबक का? जिनसे छुपते फिर रहे थे वो भी इसी मनहूस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। आखिर हम कब तक छुपेंगे उनसे? वो मैनेजर से पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ, दहलाओ और दहलाओ मुझे, कोई मशवरा मत देना। तुम मुझ पे क्यों बरस रहे हो? देखो तारा प्लीज, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ। जो चीज है ही नहीं तुम्हारे पास, उसी भला कोई कैसे खा सकता है? अगर चचा जान का इतना ही डर था ना, तो मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? अच्छा, इत्तला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, ये कौन कहता था कि अगर मुझसे शादी न की तो मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। हाय अल्लाह, और हमारे घर के 10-10 चक्कर कौन लगाता था? मैं लगाता था 10-10 चक्कर। बाय द वे, यूनिवर्सिटी जाने के लिए और कौन सा रास्ता था मेरे पास? ना जी, सारे रास्तों में तो बर्फ जमी हुई थी। तुम्हारी वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी, तुम्हें एहसास है इस बात का? तुम दूसरे लफ्जों में मुझे बेहिस कह रही हो, अंजाम जानती हो इसका? जान से मार दो मुझे, जान छूट जाएगी तुम्हारी भी और मेरी भी। ठीक, ये ख्वाहिश भी पूरी करना पड़ेगी मुझे किसी दिन, देख लेना। पवनवीद, क्या कर दिए यार, अच्छा खासा ख्वाब देख रहा था, इतना मजेदार ख्वाब था। लड़की का अब्बा तकरीबन मान गया था यार। अब्बे को छोड़े, वो अगवा वाला केस है ना, उस बंदे ने उस औरत को ओह माय गॉड, अंग्रेजी बोलने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस को फोन करें फौरन। लेकिन नहीं यार, कत्ल का मामला है, शमीम साहब को बताना जरूरी है। पर तुझे कैसे पता चला है? वो नहीं है, वो जो सुरख कोट को देख के सुरख हो जाता है। तो मैं उसको खाना दे के आ रहा था ना, तो लड़ाई हो रही थी, मैंने सुनने का चांस ले लिया। वो जब जरा बात बढ़ी तो उस बंदे ने उस औरत को फोन चुकची में। सर, नवीद बोल रहा हूं जी। अब क्या होगा? क्या हुआ? आ गया होगा तुम्हारा कोई मुफ्त खोरा रिश्तेदार। देखो शमीम, मैं कभी खामोश हो जाया करो। मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूं, वो जो अगवा करने वाला है ना, उसने उस लड़की को मार दिया है। मार दिया? हाँ। शमीम, अब क्या होगा? अब हम बदनाम होंगे, जलील होंगे,
और अब मैं उस लड़की से बात भी नहीं कर सकती। और नवीद को फोन करो कि वो पुलिस को बुलाए और उनको पकड़वाए। अरे उसके पास पता नहीं कितना बड़ा बड़ा असला है। किसकी इतनी हिम्मत है कि उसके कमरे में जाए और उस पर हाथ डाले? तुम पुलिस को फोन करो ना। मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकता। तो खुद ही जाओ, पकड़ो। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। ओए मैं मर गया। आए आए मेरी कमर। ओए। इसीलिए तो कहती हूँ कि ज्यादा गुस्सा ना किया करो। हाँ मैं चोट लगवा बैठी हूँ। और मुझे क्या पता था कि वो कुर्सी कमबख्त इतनी कमजोर होगी। आए मेरी कमर। नहीं नहीं, मेरा कंधा नहीं, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। हाय। वैसे अनवर, तुम्हारे इस दर्द से ना मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ, इरशाद इरशाद। मेरे दिल पे रख के हाथ और मेरी कमर पे रख के हाथ। अच्छा बाबा, कमर पे, तेरी कमर पे रख के हाथ वो कुछ इस अंदाज से बोले, दर्द क्यों होता है, कब होता है, अब होता है। बहुत होता है, बहुत होता है। अच्छा अनवर, तुम कल डॉक्टर को दिखा लेना। क्या बहुत दर्द हो रहा है? बहुत। तुम भी तो मुझे खामखा गुस्सा दिला देती हो। अच्छा अनवर, अब नहीं करूंगी, वादा? तुम शायद ठीक ही कहती हो। मुझे चचा जान को बता ही देना चाहिए कि मैंने एक प्यारी सी लड़की से शादी कर ली। हाय अनवर, तुम कितनी अच्छी हो। वो भी यही कहती थी। क्या? नहीं, वो भी? मेरा मतलब है कि ये फैसला करके मेरे जहन से बोझ सा उतर गया है। अच्छा अनवर, अब तुम सोने की तैयारी करो, मैं लाइट ऑफ करती हूँ। अच्छा। पता जाएगा वारदात का वक्त और सबब। क्षति बताओ। वक्त 12:30 का टाइम होगा जी। कल नहीं तो मौजा ही मौजा। कातिल का हुलिया बताओ, उसके बारे में मुझे तफसीलात बताओ। वो काम क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ बताओ। सर जी, अगर मुझे इतना पता होता तो मैं खुद उसको ना पकड़ लेता। चुप है। अब वही आदमी कातिल है जो आवारागर्दी के इल्जाम में आपने पकड़ा था और उसके बाद उसे छोड़ दिया। और शमीम साहब, वो केस और था, ये केस और। वैसे आप ये अजीब बात करते हैं जी। देखिए सर, कातिल कमरे में मौजूद है, आप गिरफ्तार करें उसे। अच्छा देखा जी सर। और ये कार्य सरकार में मदाखलत की दफा कौन सी लगती है? मैं बता दूं सर। अच्छा पे, अगर आम शहरियों को कानून के बारे में सब पता चल गया तो हम क्या करेंगे? खाम खा आप लोग वक्त जाया कर रहे हैं। अगर कातिल फरार हो गया तो क्या जी, तलाश कर लेंगे। वो आपने सुना नहीं, लंबे हाथ कानून दे। ले जी मजीद बिस्किट, मेरा मतलब है जी मजीद कार्रवाई अब वकूआ पे होगी। कम ऑन। इस वक्त कोई आपकी टोर देखेगा तो पागल ही हो जाएगा। वैसे इस वक्त आपकी शक्ल बिल्कुल आईजी साहब की तरह लग रही है। ये आईजी साहब मेरी तरह बहुत खूबसूरत है। मलक साहब, वे आपको हमसे पहले इतला मिलती। कौन से इतला? यहाँ एक कत्ल हो गया। हो गया होगा। मुझे सुबह 5 बजे उठा दे। कमाल है, आप पर कोई असर ही नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि आप यहाँ किसी अगवा की तफ्तीश के सिलसिले में आए हुए। हाँ, वो एक कुत्ते के अगवा का चक्कर है। अब देर किस बात की है, तुम डालो कार्रवाई। वो मैं जरा अपनी फोर्स को हिदायत दे दूं। लो जी, तुम तो मेरे साथ हो, 2 हो गए बाहर। मैं जाकर दरवाजा खटखटाऊंगा, मलिक साहब कातिल को ललकारेंगे। मैं क्यों? मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। तुम डालो कार्रवाई। गुलबाज, गुड वर्क, गुड वर्क। लो जी, हाँ भाई सब अपनी अपनी ड्यूटियां निभाएं, हैं जी। अपना वजह साहब ख्याल करना, पुलिस मुकाबले में असल मुजरिम को कभी गोली नहीं लगती। अकल नहीं तो मौजा ही मौजा है। चटे खान,
जी सर। मुझे लगता है ये शहबाज ठीक कह रहा है। अगर पुलिस मुकाबले पे खुदा न खास्ता मुझे और समझ गया ना, आईजी साहब से कह के मेरा वेलफेयर फंड का कर्जा माफ करा देना, तो वो जो 3 लाख रुपए का चेक मिलेगा ना, वो मेरी बीवी को दे दूं? और नहीं आए बिल्कुल ना देना। वो 3 लाख रुपया मेरे तौफीक भाई को दे देना, बड़ा गरीब है। परवाह ना करे ख्वाजा साहब, पुलिस मुकाबले में कभी पुलिस को कुछ नहीं होता है, बल्कि किसी को कुछ नहीं होता है। अच्छा देखा है जी सर। और इसका नाम, पता, एड्रेस, उम्र सब कुछ नोट करो। अगर मैं पुलिस मुकाबले से बच गया ना तो इससे निमट लूंगा। आप लोग सब मेरे पीछे आए, फॉलो मी। आजे शाबाश, आजे। लो जी, ऐसी होती है तफ्तीशें, फॉलो। कैसा शोर है? मैं उठे रानू, मुझे देखते ही वो लोग भाग गए। क्या बात है तायरा? जरा बाहर आइएगा। हाँ भाई, ये क्या बात है? ओए, अनवर, तुम? पप्पू, ये कौन है? ये चाचा जान, ये मेरी बीवी है। दरअसल मैंने आपको। अच्छा बरखुरदार, तभी तुम अपने घर से, अगर मेरी बेटी शुमाइला अपनी मर्जी से शादी ना करती ना तो मैं तुमसे सख्त नाराज हो जाता। बेटी जीती रहो। यार आओ जरा देखें ये शोर कैसा है। आओ। हाँ हाँ। शुक्र है ख्वाजा साहब आप आ गए, वरना हम तो आज गया था। अपना वो यार क्या नाम अपना? वहीद। वहीद नहीं, नवीद है। ये बताओ कि पहले अपना भूत चीखा था कि मैं? भूत चीखा था जी। क्यों? उसने जो पहली दफा देखा था ना। देखा मैं कितना बहादुर हूँ। वेरी गुड जी, आपने दुड़ की मार है, मैं समझ गया हूँ जी। हाँ, भूत ने मुझे देखा ना जी, तो मैंने भूत को देखा। तो ये क्या हो रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम जी। सर हाँ, ये मेरा भतीजा अनवर और ये इसकी बीवी। ये नालायक मुझसे छुपता फिर रहा था। अरे ये अभी तक जिंदा है ना, तो बात क्या है? मैं अभी बताता हूँ। इस कत्ल की इत्तला किसने दी थी? मासूम ने सर। मासूम ने? ख्वाजा साहब जी सर। आप एक एडवांस कत्ल की बुकिंग कर ले। मुझे मेरे कमरे की चाबी दीजिए। बाकी फॉर्मेलिटीज मेरा सेक्रेटरी पूरी करेगा। 5 नंबर जी। मासूम जी सर, इनका बैग ले जाओ कमरे में। मैं अभी ले जाता हूँ सर। तुम रहने दो। आपने इसे मासूम कहा? नहीं सर, इसका नाम ही मासूम है सर। सेक्रेटरी छोड़ दो, दे दो इसे, मासूम है। मान लो चाहे। आइए सर, आइए आइए। दो रूम चाहिए। सिंगल या डबल सर? सिंगल। सर वैसे इतना बड़ा बैग जो है ये तो डबल रूम में पूरा आएगा सर। फालतू बोलने वाले लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। अपनी ड्यूटी की औकात में रहकर बात किया करो।
That's good. Hello. हाँ. Oh, very good. PC पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दोनों. Oh, very good. Very good, बबली. बहुत अच्छा. और टिकट भी कंफर्म हो गया. That's good. You are great. Really, you are great. मेरी जान, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकती थी. मेरी बात गौर से सुनो. जब तक जहाज के टायर रनवे का हाथ नहीं छोड़ देते, उस वक्त तक मुझे उस हाथ का धड़का लगा रहेगा. प्लीज. यू आर ग्रेट. मोस्ट वेलकम. आ जाओ. वेलकम गेस्ट हाउस में. कमरा नंबर 15 है. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. नहीं, 5 है सर. हाँ, 5 है. 5. ओके. कोई और हुक्म सर? मैं छोटी छोटी टिप देने का कायल नहीं हूं. एक ही दफा मोटी टिप दूंगा और जब जरूरत होगी बुला लूंगा. अब जाओ. राइट सर. मोटी टिप. मोटी जब तक जहाज के टायर रनवे का हाथ नहीं छोड़ देते, उस वक्त तक मुझे उस हाथ का धड़का लगा रहेगा. वो तो बस जेसी जी, वो क्या नाम बताया आपने? शायद ABCD. वो क्या नाम था उसका? अकलदार और अकलबाज. डायरेक्ट बात करो, फालतू ना बोलो. जी हाँ, फालतू बात करने वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते और अपनी ड्यूटी के औकात में रहकर बात करनी चाहिए. वो देखो, वही बात, वही मतलब है कि एक जुमले में डायरेक्ट बात करो, लंबे जुमले ना बोलो. तो फिर डायरेक्ट बात ये है साहब जी कि इधर सिक्योरिटी का निजाम पर हमारा ड्यूटी है और हमने फैसले किए हैं. अकलबाज, इसको तो बात भी नहीं खत्म करनी आती. यार देखो, बाहर गाड़ी में 2 जासूस बैठे हैं. नहीं आना है यार. वो दोनों ABCN पार्टी का पीछा कर रहे हैं. ठीक है, समझ गए मेरी बात? जरा मासूम से भी रिपोर्ट ले लेनी चाहिए. मुझे तो खौफ आ रहा है, जिसे पता नहीं अल्लाह ने करे ना जाने क्या हो जाए मासूम. क्या हुआ है? क्या हुआ है? ओए, मुझे शमीम साहब के पास ले जाओ. मेरे मासूम कानों ने जो कुछ सुना है वो मैं शमीम साहब के सामने ही बताऊंगा. यार, मुझे लगता है इसको किडनी प्रॉब्लम हो गया है. किडनी खराब है क्या? वो आप वाला जी. मैं तो कहता हूँ इसका बात सुनते हैं. अकलबाज. हाँ जी. चलो सारे चलते हैं. आ जाओ. थोड़ा सा कर लो. ठीक है. हेलो. जी सर. जी सर. सर, वो मुतलका थाने का इंस्पेक्टर बस पहुंचने वाला है सर. जी सर. राइट सर. ओके सर. अल्लाह हाफिज. पासपोर्ट, टीसी, शनाख्ती कार्ड, टीसी. जहाज रनवे के पहिए छोड़ेगा तो आजाद हो जाएगा और मुझे मोटी टिप देगा. सर, इसका अकल बारीक है जी और मेरा ख्याल है कि मोटी टिप इसमें फंस गया है. खामोश रहो. अपने अकल के बाज काबू में रखो. मुझे बता रहा है कि बाहर दो. जाओ, जाकर बाहर देखो और उनसे पूछो कि हमारे गेस्ट हाउस के सामने क्यों खड़े हैं. नवीद, तुम तो. सर ये अभी और इतनी जल्दी हुआ है सर कि हम फौरन आपके पास पेश हो गए हैं जी. ओहो शमीम, होगा कोई इधर से लूट कर बैरून मुल्क फरार होने वाला. मुझे तो मासूम की हालत और बातों में यही कहानी मिली है ABC की. तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो. अगर पुलिस उन्हें हमारे गेस्ट हाउस से गिरफ्तार करना चाहे और वो असला निकाल ले तो फिर? सर, जब मासूम ने सेक्रेटरी से बैग लेना चाहा तो वो छोड़ ही नहीं रहा था. हाँ जी. और फिर जब ABC ने कहा सर तो उसने बैग दे दिया. सर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसमें बारूद हो और वो फट जाए और पूरा गेस्ट हाउस. मतलब खुदा ना खास्ता भी कौन सा. अब कह दिया है, खुदा ना खास्ता सर. अच्छा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अकलबाज, तुम फौरन बाहर जाओ और बाहर खड़ी गाड़ी के आदमियों से पूछगछ करो. पता करो क्या बात है. मैं खुद उस आदमी से मिलकर कहूंगी कि. बस आपको ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है. हम खुद जाते हैं
और जाके चेक करते हैं क्या बात है। ये कैसा गेस्ट हाउस है? I came here 3 times and nobody was around. What's happening? एक्चुअली मैडम हम लोग एक खुफिया मीटिंग कर रहे थे। कहाँ है इस गेस्ट हाउस का मैनेजर? कोई बाहर से आए और आकर ऊपर सबको कत्ल कर दे। कहाँ है आपकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट? ठहरिए मोहतरमा, हम कोई टेक्सास पे तो नहीं रहते। सर वहाँ भी इतनी लुटनी पड़ी हुई। आप इस गेस्ट हाउस के ओनर हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं ये? बाय द वे आपका तारुफ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हाँ, फालतू बातों को छोड़ के। रूम नंबर 5, यही जाना है मुझे। मासूम। जी सर। इनको रूम नंबर 5 में ले जाओ। अच्छा जी। ठहरिए ठहरिए, इनकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं खुद इन्हें इनके कमरे तक छोड़ने जाऊंगा। नहीं, नाराजगी कैसी? दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि आप ये गेस्ट हाउस बुक कर लें, किसी गेस्ट को ना आने दें। I mean, आज और कल। आप शायद एबी चौधरी को नहीं जानते, वो बहुत अहम आदमी है, वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा का शुक्र है कि आपने इस मनूस गाड़ी को भगाया। अपना की ना तेरा बल्ले आजकल है? अकलबाज। अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। इस गाड़ी में आईजी साहब के दफ्तर के मेरा मतलब है, तुम्हें पता नहीं था? वो जी मेरे इल्म को तो पता भी नहीं था जी। पता नहीं हमारे अंदर तो पता नहीं क्या हो गया जी। अंदर की मुसीबतों के बारे में भूल जाओ और बाहर की मुसीबत को याद रखो। जाके गेट पे बैठ जाओ और हिलना जुलना नहीं। शाबाश शाबाश। अच्छा है, ठीक है जी। और चिट्टे हाँ जी सर। ओए याद है मैंने क्या कहा था? सर सामने वाली सड़क में दरख्त के नीचे 2 मोटरसाइकिल और 1 जीप स्टैंड बाई खड़ी हैं। वो तो ठीक है, 2 चिटकपड़ी अभी इधर पैदल इधर उधर कर देना। ओके सर। चलो फॉलो। बबली, जो काम तुमने मेरी खातिर किए मैं तुम्हारी खातिर नहीं सलमान, मोहब्बत की खातिर। तुम बच जाओ तो बबली तुम्हें याद नहीं रहती, और फंस जाओ तो बबली तुम्हें भूल नहीं सकती। मुझे अगला सांस नसीब ना हो बबली, जो मैं तुम्हें भूल जाऊं। वो तो मैं तुम्हें इसलिए साथ लेके नहीं जा रहा कि कहीं इमिग्रेशन वालों से क्लियर ना हो पाया तो हो जाएगा क्लियर सब कुछ सलमान, फिक्र मत करो। मैं अपनी मोहब्बत के हाथ बड़ी सफाई से काट रही हूँ। मनी चेंजर आज रात यहाँ $1,00,000 लेकर आएगा। वैसे सलमान, डॉलर्स के लिए कुछ कैश लाए हो ना बैंक से? हाँ, बैग में 60 लाख हैं। जिस वक्त मैं गेस्ट हाउस आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं अंदर आ गया था। बबली, बबली, मुझे डर लगता है कल रात न जाने कितनी दूर है। अकल नहीं तो मोचा ही मोचा। लो जी, कोई भी चीज कानून की पहुंच से दूर नहीं होती। ये क्या नाम है उसका? एबी चौधरी। इसका असली नाम सलमान है और ये 2 नंबर गेमों का ऊंचे लेवल का खिलाड़ी है। 1 घंटा पहले जो एक औरत मिलने आई थी एबी से, दरका अलमारूफ बबली, वो भी इस गैंग की बड़ी तेज तरार चीज है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये किसी गैंग या माफिया के लोग हैं जिन्होंने सारा गेस्ट हाउस बुक कर लिया है और इनके इस्तेमाल में सिर्फ 2 कमरे हैं। सर उन्होंने 5,000 रुपए एडवांस दिया है और पूरे गेस्ट हाउस का एडवांस तो 50,000 रुपए बनता है। लो यार देखो यार। क्या पता सर, रात को कमरे का कीमती सामान ही उठाकर भाग जाए तो? की ना तेरा खातून, आपका गेस्ट हाउस इस वक्त चिटकपड़ियों के घेरे में है। चिटकपड़ी है क्या जी? यार सफेद कपड़ों वाले। हम में से अगर उनको कोई इत्तला ना देना तो वो जा कहीं नहीं सकते। वैसे भी ये सेहतमंद जिस्म भारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तो बना है। मेरा मतलब है कि
खतरा बड़ा है, पर अगर मैं हूं तो घबराने की जरूरत ही नहीं। ख्वाजा साहब, ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों के बारे में पुलिस और ऊपर वालों को सब पता होता है, तो इनको एकदम पकड़ के अंदर क्यों नहीं कर देते जी? अपना की नाम तेरा बल्लभ आजकल? मासूम जी। ये जितना तुम मासूम हो ना मुझे पता है मगर सवाल बड़ा मासूम किया है। हमारी तो सारी अवाम ही बेचारी बड़ी मासूम है, मगर मैं इस मासूम सवाल का जवाब बड़ी संजीदगी से दूंगा। ये जो मुजरिम होते हैं ना, इनको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक चीज छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? दिस इज हाथ, दस्ताने पहन के डुगडुगी बजाने वाले हाथ, टक 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 टक। अल्लाह मेरे को शुक्र है कि वेदर साफ था, वरना पता है कि हम यहाँ के बजाय गिलगित में होते। मतलब मैं जब छोटी सी थी, मम्मा पापा के साथ में गिलगित गई थी, तो वहाँ हमको तकरीबन 3-4 दिन रुकना पड़ा था। पापा रोज एयरपोर्ट पे टेलीफोन करके पूछते थे कि आज वेदर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब उन्होंने हमें बताया कि वेदर क्लियर है तो कितने दिन बीत चुके थे, अफसोस मुन्नो में वापस आना पड़ा। मुन्ना भाई, ये बात आप पहले भी बता चुकी हैं। देखिए जी, हमें एक कमरा चाहिए। छोड़ो इन्हें। विकी चंदा, वो कल रात मुझे में फुल मून नाइट, माय गॉड रागा पोशी, काश तुम वीडियो कैमरा साथ ले जाते। तुम्हें तो सिवाय खाने पीने की चीजों की किसी चीज की होश ही नहीं रहती। तुम्हें पता ही मैंने तुम्हें क्या चीजें तुमने रख ली बैग में। आबा, आप 1 मिनट के लिए ब्रेक लगाएं, मुझे बात तो कर लेने दे प्लीज। अच्छा, तुम सामान की चेकिंग कराओ, मैं जरा वेटर से बात कर लेती हूँ। देखिए, तुम यहाँ के वेटर हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? मासूम जी। मुझे मालूम था तुम्हारा नाम यही होगा, मासूम, भोला, मिट्टू। वैसे कितने लोग है तुम्हारी, है ना? तुम्हें काम तो बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा ना, गांव जाने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलती होगी। बहन भाई है, अम्मी अबू है, शादीशुदा, बच्चे हैं, पढ़े लिखे? हाइला कर पढ़े लिखे हुए होते हैं, तुम यहाँ नौकरी क्यों करते? मेरी तनख्वाह 2000 रुपये। कौन से 2000 रुपया? वो आपने तनख्वाह का पूछा था ना? बोला मुझे तुम्हारी तनख्वाह से क्या लेना है? हाइला वैसे 2000 में क्या पूरी पड़ती होगी, गरीब आदमी को दाल रोटी भी पूरी नहीं पड़ती होगी। लेकिन यहाँ का किचन तो साफ सुथरा है ना? जी जी। आए ना, आए सर। ये बैग आपका है? जी। ये कहाँ से लिया आपने? दुबई से। इसमें मेकअप का सामान रखता है? मेकअप सामान रखती, कपड़े भी रखती हूँ। इसमें तोरमे नहीं होते? और ये तुमने आपा को क्या कहा? तो तोरमे? यू डोंट नो तोरमे सर? मेकअप का एक सामान होता है जी, छोड़े। ये ब्रीफकेस आपका सर? मेरा। क्या जबरदस्त ब्रीफकेस है सर, वाह वाह, क्या रंग है इसका, क्या मैचिंग की हुई है सर आप। सर माशाल्लाह, आप खुशहाल आदमी हैं, अमीर लोग हैं। अल्लाह शुक्र है अल्लाह का। तो सर कुछ गरीबों का भी ख्याल किया करें सर। बताओ। वैसे तुम अच्छे आदमी दिखाई देते हो, हैं? तुम्हारी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तुम मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे मिलेगा। सर मैंने क्या मांगना है आपसे, थोड़ी सी टिप दे दे, सिर्फ 100 रुपया सर। थोड़ी सी 100 रुपया? यार तुमने तो मांगा ही कुछ नहीं। 100 रुपया ये लो। सर आप तो बहुत अजीम इंसान है सर, आप मुझे हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर? यार तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। सर ऑर्डर करें, ऑर्डर। ये मुझे जी। अच्छा जी, ये कोई ब्रीफकेस है? जाना ना मड़वा में के खुदाया पाका, ये तो एबीसी के पीछे पड़ गया है। गिर गए डॉलर्स पूरे? हाँ पूरे ही होंगे। कम इन। आ जाओ। बैग में 60 लाख रुपए हैं,
गिलिया? जी जी पूरे हैं। वो बाकी के जो 4 लाख हैं वो आपकी सेक्रेटरी ने। वो सर, वो इंस्पेक्टर साहब आपके बारे में कह रहे थे। कौन इंस्पेक्टर? क्या मेरे बारे में हैं? वो कह रहा था जी कि आपका इखलाक बहुत अच्छा है और आप उनको मतलूब हैं। Shut up and get lost. Out. अच्छा जी। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ सलमान, मैं अब उस्ताद साहब के साथ ही निकलूंगी और वकील से भी मिल लूंगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल तक बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी। हाँ, चलो सेक्रेटरी बैग उठाओ, चले उस्ताद साहब। बबली, ये क्या? चाय तो पीती जाओ। और फिर मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, मेरे ज़हन से निकल गई इस वक्त। मैं चलती हूँ, सुबह 11 बजे आ जाऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ओके, टेक केयर। कौन? वालेकुम सलाम तमीना। अल्लाह कितनी अच्छी लग रही हो। आए बैठे। तमीना कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत, कितनी स्मार्ट लग रही हो। तमीना मैंने कहा तुझे बुला के मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। बात है कि मेरे जैसा हैंडसम मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम और इतना अमीर। मुझे तो कहता आपा मैं शादी करूंगा तो आपकी पसंद से शादी करूंगा, तो इसलिए मैं उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी है। वो लड़की तुम हो। है मैं तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ, देखो कितना खूबसूरत, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अल्लाह है रियली? इंस्पेक्टर ने 15 नंबर वालों को खतरनाक ग्रोह कहा है, तो
तो हम ये क्यों समझ लें कि वो खतरनाक हैं ही? हाँ वैसे शमीम साहब, दिन के वक्त तो 15 नंबर वाले मुझे 2 नंबर नहीं लगे थे, मगर रात के अंधेरे में मुझे कुछ काला काला सा महसूस हुआ है सर। वैसे आप भी ठीक कहते हैं, क्या पता वो 2 नंबर ना हो। कल मैं एबी साहब से मिल लेता हूँ सर, और फिर आपको रिपोर्ट करता हूँ। नवीन जी, शमीम उस बबली को कमरे तक छोड़ने गए थे? आज जी गए थे जी। बस वहीं से हमदर्दी का बेड़ा दिल में समाया हुआ उनके लिए। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उनसे, मेरा मतलब है वो 15 नंबर वालों से। अरे मुझे हमदर्दी है तो इस गेस्ट हाउस से। वैसे तुम मानो या ना मानो, ये इंस्पेक्टर जो है ना अपनी गेम खेल रहा है। हाँ जी, और वो भी फ्रंट फुट पर। हाँ थैंक यू। आपकी तारीफ। माई नेम इज XYZ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ आजकल बोलो? ये जो बाबू नवीद है ना, ये जितना बाहर है उतना अंदर भी है। उसने कैद काटी हुई है। नहीं मासूमा, मासूमा नहीं मासूम, वही मासूमा। हम वो वाला अंदर का बात नहीं करता है, इंसान का अंदर का बात करता है और बाहर का बात करता है। जिसका मतबल होती है, मतलब होती नहीं है, होता है। होती है या होता है, तू छोड़। इधर सुन, ये जो बबली है ना, अभी वो बैग लेकर गए हैं। हाँ, इस बैग में जरूर या तो टपंटू है या फिर बारूद है। ओए और नकलबाज, मेरा मतलब अकलबाज, जरूरत से ज्यादा रकम भी बारूद ही होती है। मगर हमें इन बातों से क्या लगे हैं? वो बैग पटेगा तो फिर कौन जिम्मेदार होएगा यार? ये इसका हमारा ड्यूटी है, ये सबके ऊपर नजर रखना हमारा ड्यूटी है। चल ड्यूटी है। वो बात सुन, हाँ वो नहीं, वो मोटा इंस्पेक्टर। हाँ। यार अगर वो अंदर से भी इतना ही मोटा है तो फिर वो फट क्यों नहीं जाता यार? यार फटता क्यों नहीं? कोई समझ नहीं आता। खाता बहुत है यार। वो इतना खाता है यार, इधर देखे मैंने खालिद साहब का 12-12 समोसे जड़प जड़प खाता है भाई, आधा किलो जलेबी खाता है। हाँ सुन, मैं तो बोलता हूँ ये जो बाबू नवीद है ना, इसका कोई चक्कर है ख्वाजा साहब का साथ। अच्छा जी। हाँ बच्चे, इनकी खुशबू तो मुझे पागल कर देती है। वैसे आपके इस इखलाकी मुजाहरे से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। इस तरह के इखलाकी मुजाहरे आगे भी होते रहेंगे। वैसे बाय द वे, मेरे खिलाफ क्या सबूत है उनके पास? अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा। बस इस इखलाकी मुजाहरे के अलावा उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। वैसे वो किसी सबूत की तलाश में है। अच्छा, आप अपने मगज में, मेरा मतलब है जी कि दिमाग में एक बात बैठा लें कि आप गेस्ट हाउस से बाहर नहीं जाएंगे। जब भी गेस्ट हाउस से बाहर जाना हो पहले मुझे फोन करेंगे, फिर बाहर जाएंगे। देखे ना, अगर आप मुझे बताए बगैर गेस्ट हाउस से बाहर चले गए ना तो ऐसे कई इखलाकी मुजाहरे भी आपको बचा नहीं सकेंगे। यू आर गेस्ट हाउस अरेस्ट। अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा। हाँ जी, अक्ल होवे तो सोचे ही सोचा। खैर अपना भाऊ है इधर, और जो भी मैं तुम्हें ये बता रहा था कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं रही। मुकमुका हो गया। मेरा मतलब है शमीम साहब आ गए सर। सर इन्होंने एबीसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बना ली है सर। अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। अंडरस्टैंडिंग बनाई नहीं जाती, अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद होती है। अच्छा हुआ शमीम साहब आप भी आ गए हैं। मैं बाबू वहीद, यार नवीद इसको यही बता रहा था कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं रही। जी जी, मुझे मालूम था आपकी उनसे मुलाकात के बाद खतरे वाली बात खत्म हो जाएगी। सॉरी टू कट यू सर, मुझे देर हो गई है, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। ठीक। अच्छा सर,
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपनी नन्ही सी जान को यहाँ की फिक्र नहीं लगानी। हाँ तो शमीम साहब, व्हाट वाज यू, मेरा मतलब क्या कह रहे थे? अब क्या कहानी सुनाएंगे एबी चौधरी और सलमान की? सर वो बबली तो चला गया था, बताया था ना मैंने शमीम साहब आपको। वो वाला बैग भी साथ ले गया है। यार शमीम साहब, बस आप देखते जाएं, ड्रॉप सीन भी बबली समेत होगा आपके सामने, इन फ्रंट फ्रॉम यू। ओके आई गो। अच्छा सर, मैं भी चलता हूँ जी। थाने? नहीं सर, एबी के पास काउंटर चेक के लिए जी। अब मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आऊंगी सलमान। तुम्हारी बेवफाई के इंतकाम का बीज तो मैं बो ही चुकी हूँ। कल रात तक मेरा इंतजार करो। तुम्हें अपने सामने एड़ियां रगड़ता देखने के लिए मैं जरूर आऊंगी। मैं जरूर आऊंगी सलमान। बंद कर दिया, कहीं बबली हमारे साथ गेम ना खेल रही हो। क्यों सेक्रेटरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर मैडम को आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप पिछले कई सालों से इकट्ठे काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस गेम में बबली हिस्सेदार नहीं है। मगर सर पीसी, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और आपके फरार का सारा इंतजाम मैडम ने किया है। वो सारी दुनिया के साथ फ्रॉड कर सकती है, मगर आपके साथ नहीं। नहीं सेक्रेटरी, नहीं। चाहते वक्त बबली की आंखों में वो बात नहीं थी। तुम ऐसा करो कि कुछ डॉलर्स ले जाओ मनी चेंजर के पास, शायद बात बन जाए। कहीं बबली हमारे साथ कोई हाथ न कर जाए। टेरो 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 माना, पहले हमारा बात सुनो। ये बातें करने का वक्त नहीं है, ये मिशन का वक्त है यार। वही तो बात हम कर रहा था ना, इस मिशन का इंचार्ज हम है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मिशन है। ठीक है यार, ये इस मिशन का इंचार्ज ये है, लेकिन जो बात मैं कहूंगा वो तुम लोगों ने माननी है, ठीक है? बिल्कुल, जो बात आप बोलेगा हम मानेगा, लेकिन इंचार्ज हम है। ठीक। वो जिसकी बात मानी जाए इंचार्ज वो होता है। ये बात है, तो फिर बात भी हमारा चलेगा। यार उस दिन कोई बहुत बड़ा बेवकूफ मरा होगा जिस दिन तुम पैदा हुए थे। वही मैंने जो कह दिया है कि इस मिशन का इंचार्ज जो है वो ये है, अकलमंद है। लिहाजा जो बात मैं कहूंगा वो तुम लोगों ने माननी है। अभी दांत ना निकालो, यही वाला बात है। अच्छा अब चलते हैं, तुम लोग बाहर रहना, मैं आता हूँ, ठीक है? आ जाओ फिर। इधर यस सॉरी सर। सर मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं। सर माय नेम इज नवीद और ख्वातीन मुझे प्यार से निधि कहती है। आप गालिबन काउंटर पर वो सर शमीम साहब इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं जी, और उनके बाद यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ सर। इसलिए कभी काउंटर पे और कभी यहाँ। सर हर चीज पे नजर तो रखनी पड़ती है ना सर। जैसे पुलिस ने गेस्ट हाउस से निकलने वाले रास्ते पर नजर रखी हुई है। एक ही रास्ता तो नहीं है ना सर गेस्ट हाउस से बाहर निकलने का, एक खुफिया रास्ता भी है सर, जो मेरी जेब से होके गुजरता है सर। अगर आपकी जेब फटी हुई तो फिर? माइंड योर लैंग्वेज। फालतू बोलने वाला बंदा कभी तरक्की नहीं करता, और अपनी ड्यूटी की औकात में रहकर बात करो। सेक्रेटरी, घर आए हुए कुत्ते की भी इज्जत करनी चाहिए। मगर सर ये कमरे में आया है, घर में नहीं। लेकिन ये गेस्ट हाउस से बाहर निकलने वाले तमाम खुफिया रास्ते जानता है स्टूपिड। ये मेरे लिए अहम आदमी है। अब तुम जाओ, पहले मनी चेंजर के पास जाना, बाद में मेरे पास आना। जाओ।
ब्लंडरी उठो ब्लंडरी, टंगड़ी में दम नहीं। इस दफा दांत बच गया ना। यार ये मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, मेरा दिल करता है इसको गंजा करके ऊपर शक्कर कोला डाले, है ना। नफरी मामूर करो और उसे गेस्ट हाउस अरेस्ट बना दो। वेल डन, वेरी वेल डन जानी। मैं तुम्हें जरूर टीवी के ड्रामा में चांस दिलवाऊंगी। और हाँ, वो उस मोटे इंस्पेक्टर का फोन नंबर लाओ जल्दी। ठीक है। हाँ, ये लो तुम दोनों। थैंक यू मैडम। और अब जाओ, रात गए थे गेस्ट हाउस पे पहरा देना। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके मैडम। हेलो, इंस्पेक्टर साहब से बात कर सकती हूँ मैं? हैं जी, आप यानी कि मुझसे बात करना चाहती हैं? हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर ख्वाजा बोल रहा हूँ, बकलम खुद। मेरा नाम बबली है। आप मुझे बबलू कह सकती हैं। अल्लाह बख्शे, मेरी वालदा मुझे बचपन में बबलू ही कहा करती थी। तो बबलू साहब, आज आप मेरे साथ लंच करेंगे? गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में? चलें, उधर ही आ जाए। मगर कहीं सलमान ना आ जाए उधर, ऐसे ही बदमज़गी वगैरह। वो फिक्र ही ना करे जी, जब तक हम गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में लंच तनावल फरमाएंगे उस वक्त तक कोई भी चिड़ी पर नहीं मार सकती। अब आप जब मुझे देखेंगी ना तो आप समझ जाएगी कि जो मैं कहता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। मैं 1 बजे वहां आऊंगी बबलू साहब, और आप वहां पहले से मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, मैं उधर मौजूद होऊंगा। खुदा हाफिज। अकल नहीं तो पहुंचा ही पहुंचा। मैं तो चाहता हूं मुझे घेरो, और मुजरिम मुझे घेरेंगे नहीं तो मैं तय तक कैसे पहुंचूंगा? क्यों भाई? मैंने $10 दिए तोड़ने के लिए, उन्होंने सर मार मार कर मुझे तोड़ना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से भाग गया हूं सर। वो तो पुलिस को बुलाने लगे थे। इसका मतलब ये है कि बबली ने पाकिस्तानी करेंसी में बदला ले लिया। अब मैं डॉलर में गिन गिन कर बदला लूंगा। सर अल्लाह करे आप एयरपोर्ट से क्लियर होकर निकल जाए। वो नवीद साहब शाम तक छत वाला रास्ता बता देंगे सर, और मैं बुध को आपको लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। सर वो कहीं मनी चेंजर ना आया हो सर, मुझे बचा ले सर। उठो उठो, कुछ नहीं होता तुम्हें, कोई खा नहीं जाएगा। जाओ देखो। सर वो इंस्पेक्टर साहब ने 2 सिपाहियों के हाथ आपके लिए पैगाम भेजा है। पैगाम तो एक भी सिपाही के हाथ भेजा जा सकता था। पैगाम डबल है क्या? सिंगल है सर, मगर इंस्पेक्टर साहब ने जी कहा है कि आप शाम तक अपने कमरे से पैर बाहर नहीं निकाल सकते। इंस्पेक्टर तो मेरे साथ मुकमुका करके गया है, इसे क्या हो गया? बबली जी, आपने जो कुछ कहा है मैं समझ गया हूँ। देखिए, जिस तरह चिराग के साथ चिराग जलता है, इसी तरह मुजरिम के साथ मुजरिम चलता है। बस बबलू साहब, आप मुझे जब बबलू कहती है ना तो उस वक्त मुझे ये एहसास शिद्दत से होता है कि मैंने अपनी खाला की धी सुगरा से शादी क्यों की। वैसे आपके अलावा भी मुझे काफी लड़कियां
बबलू बबलू कह के पुकारती रही है, तो मैंने कभी लिफ्ट नहीं कराई, मगर आपकी बात ही हो रहे आप बबलू के बाद गालिबन कुछ कहने लगी जी जी, मैं ये कह रही थी कि मैं सलमान को अपने सामने एड़ियां रगड़ते देखना चाहती हूँ आज की रात। मसला ही कोई नहीं, आप कहें और हम पूरी बात ना करें, ऐसे तो हालात नहीं। आप बस एक काम करें कि उनके कमरे में पहुंच के टेलीफोन की बबली सी हल्की सी घंटी बजा दे जी, बबलू हाजिर हो जाएगा। फिर जो उनके साथ मैंने करनी है, आए आए आए, आए आप देखिएगा। आपने गालिबन मुझे खाने पे बुलाया था। जी, आपको वापस से फुर्सत मिले तो खाने की तरफ आए ना। तो खाना आप चलिए रेस्टोरेंट में चलते हैं। रेस्टोरेंट अगर इधर आ जाता तो जस्ट जोकिंग जोकिंग वेटर जस्ट ये खौफजदा आदमी जो है ना, हमको जरा भी अच्छा नहीं लगता, हमारा दिल करता है उसको गोली मारे बस। और बस करो यार, मैं तो ये परेशान हूँ कि एबी के लिए खुफिया रास्ता कहाँ से निकालूं। उसने मेरा यकीन कर लिया है कि मैं उसे गेस्ट हाउस से बाहर निकाल सकता हूँ। मेरे पास तरकीब है खुफिया रास्ते की। तो बताओ ना यार, तुम्हारी तो शक्ल भी खुफिया सी है, मेरा मतलब मासूम सी है, लेकिन मसला यह है कि गेस्ट हाउस के दाएं बाएं और पिछली तरफ सारे घरों में चौकीदार है और वो चौकीदार खाते भी हलाल के हैं, उसे कैसे निकालेंगे बाहर यार? सीधी सी बात है बाउनवीर, आप उसकी आंखों पे बांधे पट्टी और आप दोनों उसे गेस्ट हाउस से बाहर निकाल दें। गेट खुफिया रास्ता नहीं है, सबको नजर आता है। बाबा, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है उसे कुछ नजर नहीं आता, और जिसे कुछ नजर नहीं आता वो खुफिया होता है। ये है वो तरकीब जो मैंने सोची है। वाह 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 बाउनवीर, लोगों के माँ बाप सियाने होते हैं, मैं खुद सियाना हूँ। सियाने, ये जो एबी टाइप चोर लोग होते हैं ना, इनका आंखों पर पहले दौलत और लालच का पट्टी बंधा होता है, अब पट्टी को ऊपर पट्टी बांधेगा। यार अकलबाज, रात आने दो, रकम भी आएगी, बबली भी आएगी और जब गिट इंस्पेक्टर भी। और यार दुआ करो वो इधर ना आए यार, इतना खाते हमको जरा अच्छा नहीं लगता। यार इंस्पेक्टर कानून है, अगर हमें रकम ना भी मिली तो मुजरम भी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। बस कराए, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। खुफिया रास्ते का इंतजाम हो गया सर, मगर इमिग्रेशन का सारा कनेक्शन बबली का था। सेक्रेटरी कनेक्शन मेरे भी बहुत हैं, लेकिन बुरे वक्त में कोई आदमी किसी का। हेलो बबली, बबली मुझे यकीन था कि तुम मुझे फोन करोगी, तुम मुझे बीच मंझधार के नहीं छोड़ सकती। बबली, मसला क्या है अकलबाज? बताओ ना यार। वो जी इतना सख्त सिक्योरिटी का ड्यूटी कभी भी नहीं था जितना आजकल हम दे रही है। और रहा हूं, वो चुप है। खुदाया पाका, ये दोनों मनूस आदमी बबली का है। ओह माय गॉड, ये तो ड्रॉप सीन की तरफ जा रहे हैं। अब इंस्पेक्टर ख्वाजा साहब आ जाएंगे, हमारा मिशन तो अधूरा रह गया यार। अब बस है, फिर तनख्वाह काटता हूं तो रोते हो। वक्त वक्त की बात होती है सलमान, तुम अब माफी भी मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे भी और एड़ियां भी रगड़ोगे। बबलू, बबली, खुदा के लिए बबली मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे इस कर्ज से निकाल दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो बबली। वाह, खुदा के लिए बबली मुझे बचा लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बबली खुदा के लिए, बबली खुदा के लिए मुझे माफ कर दो।
ये भी वैसे वक्त वक्त की बात है। सर आइए सर, मैंने आपको बड़े वक्त पे बुलाया है सर। अल्लाह वैसे आपको बुरे वक्त से बचाए सर। वो देखें जी। हैं? वैसे मुसल्ला सिपाही लाने से पहले उसे मुझसे पूछना चाहिए था। हाँ जी। साले कम। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? मुसल्ला सिपाही लाने से पहले आपको चाहिए था मुझे टेलीफोन पे बात करते, मुझे बताते तो सही ना। ओए अकल, मेरा मतलब है कि वो बबली के टेलीफोन के बाद तो मैं सभी कुछ भूल गया हूँ। क्या हुआ? आपसे बात नहीं हुई थी? ड्रॉप सीन है। अभी आपके सामने से मोहब्बत का पुरअमन जनाजा गुजरेगा। वेट एंड सी। वैसे ये इंस्पेक्टर हरकतों से इंस्पेक्टर नहीं लगता, लेकिन है बड़ा तेज। और मुझे तो निरा पहलवान ही लगता है जी। वैसे मेरा दिल करता है कि मेरे पास सुलेमानी टोपी हो और वो मैं पहनकर उस कमरे में जाऊं और देखूं कि वहां क्या हो रहा है। ऐसा जो ख्वाजा साहब खड़े हैं, मुल्जिम बैठे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूं? ये क्या देख रहा हूं? ये क्या? ये जुल्फे, जुल्फे। मैं तो तुम्हारी काम करती है। स्टैंड अप, स्टैंड अप, और आप स्टैंड अप। पूरी तरह ये आपके लिए कॉफी लाऊं? हीरो बना हुआ, हीरो हीरो। और चिट्टे खाक सजा सजा। चिट्टे हैं जी सर। नफरी बार तैयार खड़ी है? जी सर तैयार है। कोई बेवकूफ भागने की कोशिश भी कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब मैं सब कुछ ले लें, लेकिन मुझे माफ कर दें। मैं एक दफा अंदर हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, हाँ, अगर एक दफा बंदा अंदर हो जाए फिर फाइलों पे फाइलें खुलती रहती है। खैर से पासपोर्ट अल्लाह बख्श चौधरी का, फोटो तुम्हारी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सारा बबली का किया धरा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। बबली बबली जी। अब आपसे वो आखिरी वादा भी निभाई थी। हाँ भाई, जरा ये पंजों के बल खड़े हो, उछलो उछलो। अच्छा, तो फिर कल लंच पे मुलाकात होगी। हाँ, एक्सक्यूज मी मिस बबली, आपने और सलमान साहब ने वो जो मुझे रिश्वत दी थी ना, वो मैं सरकारी खजाने में जमा करा चुका हूं। वैसे भी जो रिश्वत का केस होता है बड़ा मामूली होता है। आप खैर से बकल्लम खुद आप हमें मतलूब हैं। ओके, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। इनकी जगह तुम बात करो जी। दो नंबरियां और तुम जैसे लोग हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर देते हैं। लाभ दियो। चिट्टे हैं? जी सर। गड्डियां तैयार हैं? जी सर। लेट्स मूव। ठहरो, लेडीज फर्स्ट। बहुत बड़ा फैसला है, सोच लो अच्छी तरह। इसलिए मैंने बकवास की थी कि इन मामलात में किसी खातून को शामिल मत करो। बस तखमीनाबाजी फैसला हो गया। हम एक मिनट भी शमीम साहब का नौकरी नहीं करेगा। क्यों मशहूम है? बिल्कुल, मैंने तो 1 महीना पहले फैसला कर लिया था। कैसे? साथ वाले गेस्ट हाउस का मालिक मुझे 5 रुपए ज्यादा दे रहा है। देखिए, और शमीम साहब भी वैसे अजीब ही मालक हैं यार। ना हमारी इस नौकरी में कोई रूल्स है ना रेगुलेशंस हैं, मतलब 24 घंटे ड्यूटी। क्या सोचा है यार तुमने, फिर बताओ। हम एक बात बोलते हैं जी, पिस्तौल का गोली, हवाई जहाज और अकलबाज खान रिवर्स गियर में जा ही नहीं सकते। बस दी एंड। हाँ जी, अक्लमंद खानम, अब आप फरमाइए क्या कहती हैं? ओके, भाई जब सबने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? गो अहेड। ठीक है, मैंने ये इस्तीफा लिख दिया। तुम सब लोग इस पे दस्तखत करो। यार हम नहीं करेगा यार। ठीक है, तुम उधर आ। ये ठीक है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा सारा स्टाफ बैक वक्त कोई मसला लेकर आए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ठंडा पिएंगे या चाय? काउंटर पर कौन है? और ये तुम क्या यहाँ सारे के सारे? सर फैसला हो गया जी, बाबू नवीद से कागज दे दो जी। फैसला हो गया? कैसा फैसला? ओ सर, इसमें सब कुछ लिखा है जी। सब क्या बकवास है? क्या चाहते हो तुम लोग? हमने पश्तो में तो नहीं लिखा सर जो आपको समझ नहीं आ रहे, बस नौकरी मोकरी छोड़ते हैं जी। हम एक हफ्ते के बाद यहाँ से चले जाएंगे। और तुम? सर मैं इन सब के साथ हूँ। क्यों? आखिर क्यों? तो सर हमने इसमें लिख दिया सर, आप पढ़ लें। जनाब शमीम साहब और बेगम साहिबा, हम चारों मुश्तरका इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि हमें मुश्तरका तौर पर जलील किया जाता है। मामूली बातों पर तनख्वाह काट ली जाती है, 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है, और शमीम साहब ने 10 साल से ऐनक नहीं बदली। ये ऐनक का क्या मसला है इसमें? सर वो आपके ऐनक के शीशे इस कदर घिस चुके हैं सर कि आपको हमारी महरूमियां दिखाई नहीं देती सर। अच्छा, तो तुम सब एक साथ नौकरी छोड़ रहे हो? हैरत है, इस्तीफा पढ़ने के बावजूद आप तक ये इत्तला इतनी देर में पहुंची। सर आप मेरा हिसाब पहले कर दें, मेरी बहन की शादी सर पे खड़ी है। तुम लोग क्या समझते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुमने यहां नौकरी करते वक्त यहां एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसकी रूह से तुम यहां से नौकरी छोड़ो या मैं तुम्हें निकालूं, तुम्हें 1 माह का नोटिस देना होगा। ठीक है सर, बस फिर इसे नोटिस ही समझो। चलो यार, फैसला हो गया। जाफरी साहब आप प्रॉब्लम समझ नहीं रहे। देखिए हम एक छोटे से काउंटर पे फंस गए हैं। रिसेप्शन के बगैर गेस्ट पे अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। हम बहुत प्रॉब्लम में हैं सर। गेस्ट हाउस के स्कूल पे डाके मार दिया वैसे। नवीद मुझे पहचाना नहीं? मास्टर सरंगी टू वेरी फ्रैंक बी। क्या हाल है जी? वाकफ है? नहीं, कस्टमर। ये हमारे प्रमोटर है, बेटा बात करो। एक कमरा मिल जाएगा? एक कमरा? मगर आप तो 7 आदमी हैं। नहीं नवीद, 5 आदमी हैं और 2 ख्वातीन हैं, आर्टिस्ट है। आप खवातीन को आदमियों में शुमार नहीं करते? यार फनकार लोग हैं, बस एक कमरे में एडजस्टमेंट कर लेंगे बावनवीद। अब कुछ भी हो जी, हम एक कमरे में इतने बंदे नहीं ठहरा सकते। मास्टर सरंगी इससे बात करो। वो इनसे बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका जा रहे हैं जी, कल वीजे लग जाने हैं। 1 रात की बात है, टू वेरी फ्रैंक बी। वो मुंह तो ठीक करो। अच्छा जी। सॉरी जी, आप कोई और गेस्ट हाउस देख लीजिए। मैं प्रमोटर हूं जिम का, मगर इस वक्त हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। एक दफा अमेरिका पहुंच लेने दें, वापसी पे यहीं ठहरूंगा और डॉलरों में पेमेंट करूंगा जनाब, डॉलरों में। बाबू नवीद, इससे पहले कि ये मिनटों पे उतर आए, कमरा दे दो इन बेचारों को। लेकिन यार वो चीमा शमीम साहब, वह यार ये मत भूलो कि हमने 1 महीने का नोटिस दिया हुआ है। नौकरी मोकरी तो वैसे भी नहीं करना है, क्या फर्क पड़ेगा यार। ठीक है, ठीक है जी। हम आपको सिर्फ 1 रात के लिए कमरा दे रहे हैं, मालकों की इजाजत के बगैर। भाग लगे रहने पौरियां वाली सरकार। आप कौन है जी? मेरा नाम रौनकी है, मैं रौनक लगा देता हूँ जी। इनको उस कमरे में ले जाओ जिसमें कोई नहीं ठहरता। आ जाए जी। भाग लगे रहे, जोड़ियां सलामत रहे। क्या बात है बेटा? क्या बात है? नहीं डाला, मैं
मैं 2 दिन के लिए फैसलाबाद गई और तुमने गेस्ट हाउस का बेड़ा गर्क कर दिया। तो क्या करता? माफिया मांगता उनसे, उनके कदमों में गिर जाता। अरे दफा करो, नौकरों की कोई कमी नहीं है। शमीम, अच्छे नौकरों की हमेशा कमी रहती है। मैं बात करती हूँ उनसे। तुम बिल्कुल बात नहीं करोगी उनसे, समझी? ऐसे नौकर दोबारा नहीं मिलेंगे। अरे बात यह है कि दुनिया के काम चलते रहते हैं। एक चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, काम चल रहा है, काम चलता रहेगा। बिल्कुल फिक्र मत करो। शमीम, मेरा दिल जल रहा है। इतने अच्छे वर्कर, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं नहीं, मैंने मना कर दिया, बिल्कुल बात नहीं करें। चोरी तो नहीं की है, अंजाम है क्यों करता, थोड़ी सी डाका नहीं डाला, तुझे आपने डाका डाला वैसे। चोरी तो नहीं की है, अंजाम है क्यों करता, थोड़ी सी ओ यार ये कौन सा होटल है यार, तुझे मौला खुश रखे, टू वेरी फ्रैंक भी। ओ मास्टर जी, ये होटल नहीं है, ये होटल का बच्चा है, न्यू गेस्ट हाउस। जिस तरह मास्टर जी मैं आपका बच्चा हूँ ना, इस तरह जिंदा रहो बेटा। अमेरिका में भी ऐसे होटल होंगे, मौला रखे। उधर के होटल देखोगे तो पागल हो जाओगे, पागल। मौला खुश रखे, पागल हो जाएंगे तो अमेरिका में फंक्शन कैसे करेंगे, मरे। मास्टर जी बड़ी भूख लगी है और नींद भी आ रही है। आज रोटी का कुछ करते हैं यार, मेरा रोटी का बंदोबस्त कर। अमेरिका कब पहुंचेंगे? तुम्हारी वजह से हलीम के साथ खजूरें खाने वालों। ओ कोई आ वाली वारस इस जगह दो। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। ये है क्या? वो आप शमीम साहब से डिस्कस कर चुकी हुई अब तक आलमा जी। वैसे ये बेजरर सा कागज है जी। अचानक ये बेवफाइयां क्यों की जा रही हैं? तुम्हें तकलीफ क्या है? जी कुछ एक तकलीफ हो तो बताओ ना जी। वैसे आप शमीम साहब को कहिए जी कि किसी तरीके से ये एक्सेप्ट कर लें जी। देखो, तुम लोगों के जाने से हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं हाजिर हो सकता हूँ जनाब। ये कौन आदमी है? ये गेस्ट है। मौला खुश रखे, बड़े गुनी लोग हैं हम। टू वेरी फ्रैंक भी कल अमेरिका चला जाना है, रिहर्सल करवानी है यहाँ लड़कियों को। रिहर्सल करवानी है तो? कि ये कमरा तो बड़ा ठंडा ठार है जनाब, अगर इजाजत हो तो इधर। ये दफ्तर है, दफ्तरों में काम होता है, रिहर्सलें नहीं। मौला खुश रखे, अपने दफ्तरों में तो यही कुछ होता है, टू वेरी फ्रैंक भी। फिर क्या हुक्म है पानवीद? नवीद, नवीद, ये क्या हो रहा है? रिहर्सल नहीं हो सकती यहाँ। क्या सोचते हैं मासूम खाना? यार नकलबाज, मेरा मतलब अकलबाज। मैं ये सोच रहा हूँ कहीं हम ये नौकरी छोड़ के वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। जाओ माड़ा, तुम्हारा तो पता नहीं है पर हम कोई गलती नहीं कर रहे। देखो भाई, गरीब आदमी ने हर जगह पे दिखे खाना होता है। वो है जब दिखे ही खाना है तो फिर 200-400 रुपए ज्यादा क्यों नहीं लेके दिखे खाए फिर। वाह, कभी कभी तू बड़ी समझदारी की बात कर। थैंक यू। मगर कभी कभी जी खान साहब, तुम्हारा नाम नहीं लिया है तो फिर भी तुम हाजिर हो गए क्यों? खान साहब, आप हमें एक फेवर कर सकते हैं? तुम्हारा बात से साजिश कबूल आता है, पर बोलो। एक रात की बात है, बाहर बाहर से हमें एक कमरा किराए पे दे दो, आधा किराया ले लो। वो जाओ माना, हमको किस रास्ते पे लगाता है? ओए मुझे इधर से चले जाओ, वरना मैं बेगम साहबा को शिकायत लगा दूंगा। हाँ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। इधर मुख मुखा नहीं चलता। वो चले, मुख मुखा नहीं चलता। इधर सांस मुश्किल से चलते, ये मुख मुखा चलाते।
जाओ ना, अब यशकर ना मारो, फिर भेजूं फिर इधर से। जाता हूँ मुझा कड़ियस। ये मुझल बड़ा बदमाश आदमी है यार। हमको तो लगता है ये किसी को अमरीके नहीं लेके जाएगा। ये खाली दुपड़ा मार को खराब करेगा। हाँ, मेरे पास है खुशकी के लिए। मौला खुश रखे हम वीजे को। अपने वीजे तो लग जाएंगे ना? नहीं, अपने वीजे लग जाएंगे। मैं आपको एक खुफिया बात बताने लगा हूँ। क्या बेटा? पास हो जाऊंगा, मैं अमेरिका स्लिप हो जाऊंगा, वापस ही नहीं आऊंगा। क्यों वापस क्यों नहीं आना बिजली उस्ताद? वहाँ मजदूरी ज्यादा है ना। और यार मैंने तो ये सोच लिया है कि 10-20 हजार डॉलर जमा करके ना मैं उधर ही दूध दही लस्सी की दुकान खोल लूंगा बस। अमेरिका में गोरे लस्सी शस्सी भी पीते हैं? ऐसी? वही नहीं पीते हैं तो हम पिला देंगे ना। हम किस लिए आपके साथ? वैसे बिजली पाका है ना कि हमारे वीजे लग जाएंगे। लग जाएंगे मरे, लग जाएंगे। आए लग जाएंगे यार। वो मिर्जा बहुत चालू आदमी है, टू वेरी फ्रैंक भी। वो गोरों की रंगों में बैठ जाएगा। वो कह रहा था कि अमेरिका का जो सफीर है ना वो मेरा यार है। अमेरिका का सफीर? हाँ हाँ। तो काम मुश्किल से ही बनेगा। क्यों, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है? जब भाग्य में काम हुआ के हुआ, तेनू सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, ये होई मेरा जी करदा, सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा। आप लोग तो मेला लूट लोगे। हाय, मुझे अफसोस होता है कि तुम लोग मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले। ना काका, 10 साल पहले मिलते तो क्या होता? ओ होता तो यही यार, पर वीजे जरा सस्ते लग जाते। ये लाया हूं, ये दिखाकर कल अमेरिका के वीजे लगवाऊंगा। मिर्जा कभी कच्चे काम नहीं करता। अब जल्दी से पैसे जमा कराओ। ओ ये लो यार मिर्जा, ये 8 साल की जमा पूंजी है। पूरे 5 लाख है 5 बंदों के। हाँ लगवा दीजिएगा मिर्जा साहब, मेरी कमेटियों के पैसे हैं इसमें। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। और तुम हो कौन है चावलों पर शैम्पू डाल के खाने वाले? बस समझो, काम हो गया। ये क्या रात ठहरा दी है तुम लोगों ने गेस्ट हाउस में? मेहमान है, सुबह चले जाएंगे बेचारे। सुबह चले जाएंगे? सुबह तक मेरा क्या बनेगा? नवीद, वो बंद करो ना ये गाना। क्या वैरायटी के बच्चे, फॉर गॉड से बंद करो। शमीम, क्या हो गया तुम्हें? इतना अच्छा तो गाते हैं बेचारे। कौन है? क्या बात है? वो बाबू उम्मीद कह रहे हैं अगर ये गाना पसंद आया तो बता दें सर। बड़ी वैरायटी है फनकारों के पास। वैरायटी के बच्चे? सर 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 हाउस दैट? क्या मत बोले बाबू नवीद? क्या मतलब क्या हो सकता है? मत तो समझा दो ना बाबू नवीद। कोई तो मतलब होगा ना। इसका मतलब ये है कि शमीम साहब हमें तंग कर रहे हैं। गुड गुड के बच्चे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ और कौन सा काम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है यार? 24 घंटे हमसे ड्यूटी दी जाती है। शमीम साहब से और टाइम मांगे तो इतना मुंह सुझा देते कि एनएफ फिट नहीं आती। यार महीने में 1 दफा तनख्वाह देते, 4 दफा काटते हैं। लेकिन मेरा नाम भी क्या है? मेरा नाम बाबू नवीद। अरे बाबू नवीद, मैंने इस मसले का हल सोच लिया है। वो क्या? आज से गो स्लो के फॉर्मूले में अमल होगा। गो स्लो? वह नहीं है, गो सोलो। आए गो स्लो यानी कि सुस्ती, हर काम में सुस्ती। 10 मिनट का काम 1 घंटे में करो, बल्कि 6 घंटे में करो।
इसको सरकारी नौकरी समझना शुरू कर दो। हाँ, समझे? समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया। आज से इसी पॉलिसी पे अमल होगा। बाबू नवीन, हम जैसे लोग मिलवाते हैं। चमकी, जरा मेरे बाल तो बना दे अच्छे से। अमेरिका में तो बड़े बालों का रिवाज ही नहीं है। हाय, पहले क्यों नहीं बताया? चला बाल कटवा कर आते हैं। हमारे तबके की फनकार औरतें अपने बाल नहीं कटवाती। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि कल इस वक्त हम अमेरिका में बैठे होंगे। भला कितनी देर लगती है जहाज में? मस्ता कह रहा था 8-10 घंटे का सफर है। सुना है बड़ी इज्जत होती है वहाँ पे फनकारों की। लो, इज्जत ही इज्जत। बात यह है कि वहाँ फनकार को फनकार समझते हैं। तो हमारे लोग क्या समझते हैं? तुझे नहीं पता? पता है, पता है। हौसला कर बेटा, हौसला कर। और क्या हौसला करें उस्ताद सरंगी साहब? और यार, और कुछ क्या करने गया था? और मेरी तो कमेटियों के पैसे थे मास्टर जी। तुम्हारी वजह से। और तुम हो कौन है? और कौन हो तुम? चाय के साथ केचप मांगने वाले। तुम्हारी वजह से। और तुम हो कौन है? और बेरों को सेब कहकर खाने वाले हो कौन? मास्टर जी कुछ बता के जाते तो हम आपको बताते ना। बस मास्टर जी, मौला खैर करे। यार बिजली, ये तू कितने दिनों से जानता है इस मिर्जे को? उस्ताद जी 1 महीना तो हो गया है। क्या मतलब है आपका? खैर तो नहीं है, टू वेरी फ्रैंक भी। और कहाँ रह गए थे यार तुम? और जल्दी करो, सामान उठाओ, वीजे लग गए। जल्दी करो, बाहर गाड़ी खड़ी है। जल्दी करो, जल्दी करो। अच्छा, तो दफा हो रहे हैं ये गाने बजाने वाले। हाय शमी, बड़ी रौनक रही 3-4 दिन, है ना? हाँ, बड़ी रौनक रही। मैं एक रात नहीं सो सका। तो दिन में सो लेते। शमी, नए मुलाजमों के लिए इश्तिहार दे दिया अखबार में तुमने? हाँ, सोच रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इस नवीद को तो मैं ऐसा सबक दूंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। ओए बीबी जी, ये देखे, और बाजू लट गई है। अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। हम लुट गए जी, हम बर्बाद हो गए। वो मिर्जा हमसे फ्रॉड कर गया। मौला उसका खुश ना रखे। कभी भी नहीं रखेगा इंशाअल्लाह, मौला ना खुश रखे। हुआ क्या? आप तो क्यों रो रहे हैं? जली टिकटें, जली वीजे, और वो जालिम तो हमारे पास घर जाने का किराया भी नहीं छोड़ कर गया। टू वेरी फ्रैंक भी। तेरी वजह से मिट्टी के तेल के साथ रस खाने वाले। हमारे वीजे का मसला। क्यों वीजे का मसला तुम वापस बता दे। समझाई नहीं बेटे, मुंह तेरी वजह से। वो छोटे, मैं कह रहा हूं चुप करो। सॉरी साहब की बात सुनो बेटा, साहब की बात सुनो। सर, लेकिन माफ करो सर, माफ करो। देखो, ये बात तुम लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैं क्या कर सकता हूं? बहुत गलती हो गई सरकार। देखो, तुम ऐसा करो, तुम सब लोग अपने शहर वापस चले जाओ। सरकार कैसे वापस चले जाए? हमने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है सरकार, हमारे पास 1 टका नहीं है सरकार। हम किस को वापस करेंगे सरकार? मेहरबानी करे सरकार, मेहरबानी करे। बात सुनो। समझ में ये नहीं आता। मैंने सुना है कि वो फ्रॉडिया जो तुमसे रकम ले गया है, वो सब तुम्हारी जमा पूंजी थी। सरकार, जमा पूंजी और वो तो हमने अपनी इज्जत रखने के लिए कहा सरकार। तेरी वजह से झूठी मसवाके करने वाले। देखो भाई, बात सुनो, मैं तुम्हारा सिर्फ एक फेवर कर सकता हूं, वो ये है कि घर तक जाने का मैं तुम्हें किराया दे दूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार, यही तो मसला है, हम अपने घर नहीं जा सकते। तेरी वजह से हो गया। तो क्या उम्र भर तुम यहाँ गेस्ट हाउस में रहोगे? कुछ इरादा बन रहा है सरकार। क्या मतलब है इस बात का? देखो, यहां से चलते फिरते नजर आओ तुम। जनाब, टू वेरी फ्रैंक भी, हम बड़े गुनी लोग हैं, आपकी बड़ी खिदमत करेंगे सरकार। ये सारे मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारा। हो रहा है बंदोबस्त बेटा, हो रहा है। चाय आ रही है, चाय आ रही है। हो रहा है बेटा बंदोबस्त। हाँ, उस्ताद जी।
हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। दादी पुलिस स्टेशन बेटा। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। वाह भाई वाह, तुम तो खूब गाती हो। शुक्रिया। बेगम साहब जी, बेगम साहब जी पुलिस आई है। अरे शमीम तो खैरियत से है ना? ओ जी अभी तक तो खैरियत से। आप आए मेरे साथ। आए आए आए। ओ यार तुम लोग बातें बहुत अच्छी करते हो। हटावे सरकार हमारे साथ तो खुद हाथ हो गया जी। ओए अपना तुम लोग फनकार हो, तुम भी फनकार हो। आपकी सेहत की कसम वालीजा, हम सुच्चे फनकार हैं। अगर तुम लोग सुच्चे फनकार हो तो ये बताओ कि ये जो राग है, राग एमन जो होता है, इसके फवायद क्या है? सवाल नंबर 2, ये जो गाना है अपना जिटी रोड ते बरे का लगिया, जिटी रोड ते बरे का लगिया, ते बिल्लो मेरी छोर वेच के चक दे चक दे चक दे। ये किसने लिखा है? लेकिन फिलहाल राग एमन के बारे में बताओ। हाँ हाँ हाँ, मौला खुश रखे, क्या कहने वारे वाह। ये राग एमन ये होता है। प्लीज प्लीज ख्वाजा साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये लोग हमारे गले पड़ गए हैं, आप इनसे हमारी जान छुड़ाएं ना। और शमीम साहब आप देख नहीं रहे, बड़ी सुरीली किस्म की तफ्तीशें हो रही हैं। भाई ये किस किस्म की तफ्तीश है? शमीम साहब अकल नहीं ते मौजा ही मौजा। और जिस किस्म के मुल्जिम उस किस्म की तफ्तीश है। लो जी एक और सवाल, ये जो फिल्मी हीरोइन होती है उसकी नानी में किस किस्म की खूबियां होनी चाहिए? वाह वाह वाह। पहली बात तो ये अलीजा कि वो नानी हो, दूसरी ये कि उसको वो तमाम गालियां आनी चाहिए जो थाने में इस्तेमाल होती हैं आपके यहाँ। ये पर्सनल होने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं बेसुरा गाना गाने पे अंदर कर दूंगा। और तुम लोगों में जो सीनियर मुल्जिम है ना वो ठहरे, बाकी अच्छा ठीक है जी। ठीक है मास्टर जी, उन्होंने सीनियर को रोका है। अच्छा शुक्र है। अच्छा आनी बीवी, ये तो क्या कर रहे हैं? सलाम अलैकुम मौला, कुछ रखे। ये क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई हुई है? पुलिस आई नहीं, बुलवाई गई है। लेकिन क्यों बुलवाई गई है? इन फनकारों को गेस्ट हाउस से निकालने के लिए, जो जबरदस्ती गेस्ट हाउस पर कब्जा करके बैठ गए। हाय शमीम, ये तो बहुत अच्छे और मासूम लोग हैं। तुम्हें पता नहीं इन बेचारों के पास। मैं एक लफ्ज भी मजीद हमदर्दी का सुनना पसंद नहीं करता। ख्वाजा साहब आप कुछ करें ना, वरना मैं। वरना ना तो ये वरना क्या? मैं आईजी साहब को फोन करता हूं। ये लोकल कार तो वैसे ही महंगी हो गई है। देखिए शमीम साहब, मैं इनको निकाल तो दूं, लेकिन ये दोबारा वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरी नाकस इत्तला के मुताबिक इनके पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है। क्यों है मास्टर? हाँ हाँ मौला खुश रखे। कहीं ना है बल्लू आजकल तेरा? टू वेरी फ्रैंक भी। हाय शमीम, एक बात कहूं? ये हाय ना का करे। देखिए खैर से माशाल्लाह शमीम साहब अभी जिंदा ही हैं। या मौला, ये किन लोगों से पाला पड़ गया है? जमीना बीबी, कुछ सुना आपने? क्या हुआ? वो जो दो फनकार नहीं थे, नूरा और बिजली, उनको शमीम साहब ने यहाँ गेस्ट हाउस में नौकरी दे दी। सच? और वो लड़की और मास्टर? वो लड़की और मास्टर को बेगम साहब ने गांव भिजवा दिया और मास्टर को कहा कि इनके अच्छे से रिश्ते दे के इनकी शादियां कर दे। कुछ पैसे भी दिए हैं जी। हमें क्या? हाँ हमें क्या, हम तो पहले ही नोटिस पे चल गए। इससे मासूम, मैं सोचती हूँ कि जब हम ये जगह छोड़ के चले जाएंगे, क्या ये लोग हमें मिस भी करेंगे या नहीं? बीबी जी, मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये दुनिया है, ये इसी तरह चलती रहती है, किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये क्या? चैनक है सर। हम अंधा नहीं है, हमको नजर आ रहा है कि ये चाणक है। चाय किधर है? इसके अंदर है सर। बदतमीज, हमसे मजाक करता है? इसका बाकी सामान किधर है? चलो जाओ लेके आओ। चलो। मजाक करता है? चीनी किधर है? अंदर है सर। इसमें नहीं डालना था। उधर अंदर है सर। चलो चलो जाओ लेके आओ चीनी। अच्छा जी। चीनी सर, ये तुम सारा सामान एक दफा इकट्ठा नहीं ला सकता? ये चाय अब ठंडा हो गया। चलो इसको ले जाओ। सर आपको एक मशवरा है जी। क्या? आप चाय मत पिया करें, आपका रंग काला हो जाएगा। वेरी गुड। हमसे मजाक करता है? बहुत बदतमीज आदमी है तुम। शमीम साहब भी यही कहते हैं। हम तुम्हारा शिकायत करेगा और तुम्हारा छुट्टी कराएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको दुआएं दूंगा, आपके बच्चों को दुआएं दूंगा सर। पागल तो नहीं है? वादा करें सर, आप शमीम साहब मेरी शिकायत लगाएंगे सर। चलो मुझे नौकरी से निकलवा दें सर किसी तरफ। बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। आप वादा करें सर। तुम फिर आ गए? सर आपको मेरे सर की कसम है, शिकायत जरूर लगाइएगा। चलो भागो यहाँ से। गूगल किन भगवान में फंस गया है? नवीद और तहमीना, देखो मैंने फराज को और सहरा को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तुम लोग क्योंकि बहुत पुराने हो मेरे साथ, तो मेरा ख्याल था कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए काफी हेल्प होगी। तुम चाहो तो इनसे कोई सवाल कर सकते हो। बेहतर सर। आपके आगे पीछे कोई है? मैं समझा नहीं। नहीं, इनका मतलब है आपके रिश्तेदार वगैरह। जी, अल्लाह का शुक्र है, सब हैं। गुड। आपको उनकी शक्लें याद हैं? और ये किस किस्म का सवाल कर रहे हो तुम? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं भी यही पूछूंगा। इस गेस्ट हाउस में मुलाजमत के बाद ना तो आप घर जा सकेंगे, ना आपके घर वाले यहाँ आ सकेंगे, और लोगों के साथ मसनूई मुस्कुराहट में बातें करते करते आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। और आप भी ऐसे नहीं हंसेंगी, बल्कि ऐसे हंसेंगी अपने हाल पर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? सर आपने खुद ही कहा था इंटरव्यू करने को। सॉरी शमीम साहब, मैं ये जॉब नहीं कर सकता। और मैं भी ये जॉब नहीं करना चाहती। ये क्यों जा रहे हैं सर? इनका दिमाग खराब है। तुम्हारे सवालात बड़े इंटेलिजेंट थे, तो मैं तुम्हें देख लूंगा बच्चों। यार बिजली, ये देखना, मुझे आधी बाजू वाली पैंट दे दी। वैसे पैंट पहनना वैसे बहुत तजर्बे का काम है। मौला जानता है जो मेरी हालत है, मैं जानता हूँ बस। ना तुम मुझे ये बताओ, तुम महसूस क्या कर रही है? ओ भाई, बड़ा छोटे समोसे जैसा मुंह है तेरा। क्या बात है, महसूस क्या करना है? यार बस सांस लेने से डर लगता है यार। ओए, पैंट का सांस के साथ क्या ताल्लुक है? मेरे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है सांस का। कैसे? बस जोर से सांस लिया थे, बस तौबा 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 तौबा। बड़ी बुरी हालत होगी यार। इसका मतलब है मैं तो पतलून पहन ही नहीं सकता हूँ। तो क्यों भाई? मुझे लंबे लंबे सांस लेने की आदत है। फिर तेरा काम हो गया कि? इस तरह करते हैं, फिर शमीम साहब से बात कर लेते हैं। ओ भाई, उन्होंने नौकरी दी, हमसे क्या बात करनी है? ये वाली के पतलून के बगैर हम नौकरी कर लेंगे। पतलून के बगैर? ओए, मेरा मतलब है सलवार कमीज पहन के। इसने मारना है? हाँ। चल फिर चलते हैं, चलते हैं। तूबा निकालता है जी, बस तूबा। एक आवाज आए, डज, फिर सब खत्म। लेकिन कैसे? ये सब शमीम साहब के जुल्म का नतीजा है। लेकिन
फानूस अचानक कैसे गिर सकता है? वो जी फानूस कोई टीवी का ड्रामा तो नहीं है ना, किस्तों में गिरेगा। गिर गया है बस। यार उस दिन मैं नए सन ग्लासेस लेके आया था 35 रुपए के, वो भी काउंटर पे टूट गए। नवीद, हम कब तक इस जगह दुकान लगाकर बैठे रहेंगे? वैसे बाबू नवीद, हमारा नोटिस में कितना दिन रह गए? 18 दिन। आज तुम लोग तो बहुत खुश हो गए। बस जी खुश भी है और थोड़ा खपा भी जी। खुश इसलिए कि उस दिन फानूस काउंटर पे गिरे तो हम लोग उधर नहीं थे। खपा इस बात पे कि आप किधर थे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? वही सर जो आप समझ रहे हैं। अच्छा देखो, छोड़ो इस सारे मजाक को। मैंने भी इस बात को भुला दिया है। कौन सा मजाक सर? भाई नौकरी छोड़ने वाला। भाई देखो, मैंने फैसला किया है कि तुम सबकी तनख्वाह में फौरी तौर पर मैं 50 रुपए का इजाफा करता हूं। ये क्या कर रहे हो? या तुम थाई का कबर ढूंढता हूं जी, उस पर आपसे लात मरवाएगा। पूरा 50 रुपए बड़ा है, चरगे नजार शाह। बड़ा सखी है सर आप तो। मेरी बात सुनो, ये आखिरी मौका है, अच्छी तरह सोच लो, वरना ये मौका भी जाया हो जाएगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। जी फरमाइए। मैं मिसेस शमीम हूँ और इस गेस्ट हाउस को हम ही चलाते हैं। बहुत खूब चलाती हैं आप, माशाल्लाह। देखिए बेगम साहबा, आप हमें हमारा एडवांस वापस करिए। हम इस जगह पर एक मिनट भी नहीं ठहरेगा। क्यों, यहाँ आपको कोई तकलीफ है? तकलीफ? तकलीफ कहिए। चाय 1 घंटा में सर्व होती है, खाना किस्तों में आता है। अभी रात का बात सुन ले, हमने आपका वो मुलाजिम नहीं है, उसको कहा खाना लेके आओ, वो पहले सालों लेके आया, फिर मुर्गी की 2 टांगें, सिर्फ 2। तो वो ठीक लाया ना, मुर्गी की 2 ही टांगें होती हैं, बेचारा तीसरी कहां से लाता? आप हमको बेवकूफ समझती हैं? इसमें समझने की कौन सी बात? देखिए, आप खातून हैं, इस वजह से हम आपका लिहाज कर रहा है, वरना आपको पता नहीं है हम गुस्से का बहुत खतरनाक आदमी है। आप हमको जुल्म बोलेंगे। ये तो कैसे चल रहे हो? सरकार, बिजली भी ऐसे ही चल रहा है। बिजली? और उस बिजली की नहीं, मैं अपने वो जीरो का बल्ब नहीं, बिजली उसकी बात कर रहा हूँ जी। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम दोनों इस तरह क्यों चल रहे हो? मैं तो इससे भी बुरा चल सकता हूँ, पर मेरी पतलून साथ नहीं दे रही जी। हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं ठहरेगा। हमारा एडवांस हमें वापस करें। और सरकार 20 रुपए एडवांस इनके मत्थे मारे। ओ शट अप! देखिए, चाय भी वापस लेके जा रहा है। आप मानता क्यों नहीं है? आप सब लोग पागल हैं। तुम समझते हो कि मेहमानों के साथ ऐसी हरकतें करके तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो? सर, अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं है तो आप हमें फौरन फारग कर दीजिए। हाँ, मुझे भी तुम्हें रखने का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है। सर, जिस टाइम काउंटर पे फानूस गिरा था उस टाइम आप किधर था? मुझे कहाँ होना चाहिए था? उधर। मतलब ये है कि आप उधर होता तो तुम बहुत खुश होते। बको मत। तुम्हें तो मैं देखूंगा ना। यार, ये आखिर हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देते? भैया, मैंने तो एक जगह अप्लाई किया हुआ है, मेरा काम तो बन जाएगा। वो किधर है मासूम? वो इंटरव्यू में फेल होने गया है। हैं? फेल होने? 15 बार इंटरव्यू दिए हैं, हर बार डज। ये हाथ जोड़कर मेरे सामने मत खड़े हुआ करो, समझे? सीधे खड़े हो। ये हमने क्या सुना है कि तुम लोग नाचते गाते कमरों में जाते हो? आदत सी पड़ गई है सरकार, मौला खुश रखे। यार, नफरत है मुझे इस लफ्ज से, समझे? दुआ दे तेरी जान और माल को, मौला आबाद रखे। देखो, ये शहर है और ये गेस्ट हाउस है। मैंने तुम लोगों पर तर्स खाकर तुम लोगों को यहाँ गेस्ट हाउस में नौकरी दी। अब तुम्हें सारी पुरानी आदतें तब्दील करनी पड़ेंगी। मौला आबाद रखे, मेरा मतलब है
चले छोड़े जी। बोलो बोलो, तुम्हें क्या तकलीफ है यहाँ पे?